श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं पातारणं दातारं सर्वसम्पूर्णनामं लोकाभिरामं श्रीरामं वयुभ्यो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारपितवामभागं पनो महाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस के और एक नए अध्याय में। आज की अध्याय बनपद राज्य का वर्णन से आरंभ होगा। बनपद राज्य के इस विषय में जो भी उल्लेख रहेगा, जितने भी दोहे हम सभी उन सभी दोहों को अध्ययन करेंगे। बनपद राज्य के प्रथम दोहे में लिखा है, प्रथम दोहा, लगे हो न मंगल सुगुन सोने गोने कहत निषाद मीठही न सोच हो यही हर्ष पुनि परिणाम विषाद। अर्थात सब मंगलकारी शुभ सुकून होने लगे, तब उन्हें सुन गुन्हे विचार कर कहा कि हे भरत जी सुनो, आपका सोच मिट जाएगा, आनंद होगा, परंतु परिणाम विषाद होगा। यदि बनपद राज्य के वर्णन के आगे में भरत का तर्क की जो कथा है, यदि आपने वो नहीं सुनी है तो आप लोग जाके उस कथा को भी सुन सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। तो भरत का तर्क से आरंभ होगा ये बनपद की जो वो कथा है। भरत तर्क की जो प्रथम दोहा है वो है, माँ तो मते महजानी मोही जो कुछ करही न सो थोरी अघ अवगुण तजी आदरही सुमझी आपनी ओर जो परिहरहि मलिन मन जानी जो सन्मानी सेवक मानी मरे शरण राम की पनहि राम स्वामी दोष सब जनहि जग यश भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण नबीना असमन गुणत चले मग जाता सुखचे स्नेह शीतल सब गाता। यानी अर्थात परंतु मुझको माता की सम्मति में जानकर प्रभु जो कुछ करेंगे सो थोड़ी ही है। मैं भरोसा रखता हूँ कि प्रभु मेरे अपराध और अवगुणों को त्याग अपनी और निरार कर मेरे आदर ही करेंगे। यदि मुझे मलिन जानकर त्याग देंगे तो भी मुझे अब सब प्रकार से श्री राम जी के पन्ही अर्थात जूतियों की ही शरण है, क्योंकि वही अच्छे स्वामी है और वे सब दोषों को जानते हैं। जैसे चातक और मीन अपने प्रेम से जगत में यश भागी हुए हैं, वैसे मन में विचार करते हुए भरत जी चले जाते हैं। संकोच और स्नेह के कारण उनके अंग शीतल हो रहे थे। पेरती मन हुमा तो कृत खोरे चलत भक्ति बल धीरज धोरी जब सुमझी रघुनाथ सभा तब परत उतलाई पाउत भरत जसा ते अवसर कैसे जल प्रभात बीच अलिगति जैसी देखी भरत करशील स्नेहो भानि साधते ही समय वे हो। यानी मानो माता की करणी भरत को प्रेरती है, परंतु वह धीर पुरुषों में अग्रणी भक्ति के बल से आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब वह प्रभु के स्वभाव को समझते हैं तब उनके पास मार्ग में जल्दी दो पड़ते हैं। उस समय भरत की दशा पीछे हटने और आगे बढ़ने से कैसी हो गई थी कि जैसी जल के भ्रमों की होती है। यह देखकर निषाद अपने शरीर की सुधि भूल गया। अब आती है बनपद राज्य के वर्णन। बनपद राज्य के प्रथम दोहे में लिखा है, लगे हो न मंगल सुगुन सोनि गोनि कहत निषाद मीठही न सोच होई हर्ष पुनि परिणाम विषाद सेवक वचन सत्य सब जाने आश्रम निकट जाए नियराने भरत देखी बनसेल समाजो मुदित श्रुति जनो पाए सुराजो। अर्थात सब मंगलकारी शुभ सुकून होने लगे। सब उन्हें सुन गुन्हे विचार कर कहा कि
हे भरत जी सुनो, आपका सोच मिट जाएगा, आनंद होगा, परंतु परिणाम विषाद होगा। तब उन सेवकों के वचन सत्य जान बातें करते हुए भरत जी श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट जा पहुंचते। तब उनको ऐसा आनंद हुआ कि मानो भूख मनुष्य को स्वराज मिल गया हो। इतिमिति जनो प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी, पाये सुराज्य सुदेश सुखारी, भय भरत गति ते ही अनुहारी। राम बास बन सन्मति प्रजा, सुख ही प्रजा जनो पाई सुराजा, सचेव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट यमनिमय नियमाम शैल रजधानी, शांति सुमति सोची सुंदरी रानी, सकल अंग स्वप्न सुराता, रामचरण आश्रित चित चाक्ता। अर्थात इति भीत से भयभीत दुखी प्रजा को जैसे सुखारी स्वराज्य मिल जाए, वैसे ही भरत जी अत्यंत सुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी के रहने से वन सुख और सम्मति से ऐसा शोभायमान हो रहा है कि मानो अच्छे राजाओं को पाकर प्रजा सुखी हुए हैं। वहाँ विवेक ही राजा है और वैराग्य ही मन है। वहाँ समय नियम रूप सुभट है, शांति सुन्मति और पवित्रता सुंदर रानियां है। ऐसे वह राज्य और सब भांति से स्वप्न में संपन्न है और प्रभु के चरणों के आश्रित रहने से चित्त में सदा चाव लगा है। दोहा। जीते मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल, करट अकंटक राज्यपुर सुख संपद सुकाल, वन प्रदेश मोनिवास घन रे जनोपुर, नागर गांव गन खेरे, विपुल विचित्र विहंग मृगनान, प्रजा समाज न जाय बखाना, खहराह करी हरि बागवराह, देखि महेश विष साजो, सरहा वीर विहाई चरहीन एक संग, जहाँ तहाँ मन हुसैन चतुरंगा। अर्थात विवेक रूपी राजा काम क्रोध आदि कटक सहित मोह रूपी राजा को जीतकर नगर के भीतर निसंकट राज्य करता है, जैसे सर्वत्र संपदा छाया है। वन के प्रदेश में मुनियों का निवास मानो नाना प्रकार के नगर शहर गांव और खेर बसे हैं। अनेक प्रकार से प्रजा समूह का वर्णन नहीं हो सकता। वह हाथी, करा, सिंह, बाघ, शुकुर, हरिण, भैंस और भेड़ियों भी सराहने के योग्य देखी पड़ती है। सब वीर छोड़कर एक साथ विचरण करते हैं, मानो चतुरंगिनी सेना सजी हुई हो। झरना झरहीन मक्ता गज गाजहीन, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चक चकोर चातक शोक पीक गना, को जत मंजू मरार, मुदित मन अलिंगन, गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा, बेले बिटपत्रीन सफल सुपाला, सब समाज मिदोष मंगल भोला। अर्थात झरने झरते हैं और मस्त हाथी गरजते हैं, वह मानो नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। चकवा चकवी पपिहा राजहंस सुख और कोकिल कोई गन बन के भीतर प्रसन्न चित्त से मधुर स्वर से गूंजते हैं। भोर गूंजते हैं, मयूर नृत्य करते हैं, जो ऐसा देखी पड़ता है मानो सुराज्य के प्रभाव से चारों ओर मंगल छा रहा है। लताएं और वृक्ष फूले ऐसे सोहते हैं मानो मंगल का मूल है। यह है चित्रकूट में राम की प्रणकुटी की वर्णन, जहाँ से राम जी रह रहे हैं, उनके आसपास की ये सब वर्णन है। अब इसके तिके दोहा में राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई, जीम सुखी सिराने, तब के बट ऊंचे चढ़ी जाए, कहा भरत सन भुज उठाए, नाथ देखो इह बिटप विशाला, आकर जम्बो रसाल तमला, तेनः तरो वर्ण मध्य बट सोहा,
मंजु विशाल देखी मनमोह, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। अर्थात श्री राम जी के विराजने से पर्वत की शोभा को देखकर भरत के हृदय में ऐसी प्रीति हुई बढ़ रही है मानो नियम सम्मता समाप्त होने पर कोई तपस्वी तपस्या का फल पाकर सुखी हो गया हो। तब केवट ने ऊंचे चढ़कर भुजा उठा करके भरत से कहा कि हे नाथ, देखिए जो ये बड़े बड़े पाकर जामुन, आम और तामल के पेड़ दिख पड़ते हैं, इनके बीच में जो एक बहुत सुंदर बड़ा भारी बटका वृक्ष है कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते हैं, लाल फल है और सब काल में सुख देने वाले अखंड छाए हैं। मानो तिमिर अरुणमय राशि, विरंच विधि शकेली सुकमासी, तेहि तरो सरित समीप घोषाए, रघुबर प्रणकोटि जह छाये, तुलसी तरुबर विविध सुहाये, कहु श्याप्य कहो लक्ष्मण लगाए, बट छाया वेदिका बनाए, निज पानी सरोज सुहाई। अर्थात यह वृक्ष क्या है, मानो विधाता ने आधा कर और लला की शोभा को हटका इकट्ठा करके एक में लगा दिया है। यह उस वृक्ष के समीप एक सुंदर नदी बहती है, जिसके ललट पर श्री राम जी के प्रणकुटी छाए हुए हैं। तुलसी के वृक्ष तथा और भी कई प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कहीं तो प्रभु ने लगाए हैं और कहीं लक्ष्मण ने। बट के वृक्ष की छाए में सुंदर वेदी सीता जी अपनी कर कमलों से बनाई हैं। अब हमने ये जो दोहे सुनी है, ये जो 5 दोहे हमने पढ़ी है। प्रथम दोहा में पढ़ा, लगे हो न मंगल सुगन सूनि गुनी कहत निषाद, मीठ ही सोच हो यही हरस पूनि परिणाम विषाद। इसके बाद में द्वितीय दोहे में, जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राज्यपुर सुख संपद सुकाल। फिर तृतीय दोहे में, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जी में सुखी, सिरा नेन नीम। ये जो हमने अभी ये जो 3 दोहे पढ़े हैं, इन तीनों दोहे में बनपट राज्य का वर्णन से लेकर, यानी कि जो भरत जी जिस वन से जा रहे थे उस वन की जो वर्णन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही में चित्रकूट में प्राणकुटी, यानी कि प्रभु श्री राम जी के जो आश्रम थे, उस प्राण कुटीर के जो आसपास की जो वर्णन थी, जो पशु पक्षी, उसके बाद में जो भी मयूर और वृक्ष के जो वर्णन थी, उन सभी का वर्णन यहाँ पर हुआ है। अब जो दूसरे अध्याय में भरत का राम के आश्रम पर पहुंचना आरंभ हो चुका है। अब इस अध्याय के हम प्रथम दोहे है, जहाँ बेटे ही मुनिगणम सहित नीति से राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगमन निगम पुराण, सखा वचन सोनि बीटप निहारी, ओ मंगे ओ भरत विलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, हरसि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस प्रयोरंका, रजसेर धरिष्य नयन लगावहि, रघुबर मिलन सरीश सुख पावहि। यानी कि जिस पर बैठकर सुजान श्री राम और सीता मुनीश्वरों के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। भूखे वचन सुन बटका वृक्ष देख भरत के नेत्र में जल भर आया। उस काल भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करते हुए चले। उनकी रीति को कहते हुए शारदा भी सकुचाती हैं। प्रभु के पद चिन्हों को देखकर वे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो दरिद्र मनुष्य ने पारस पा लिया है। प्रभु के चरण रज को सिर पर चढ़ाकर मानो श्री राम जी से मिलने की मान ही सुख पाती है, मिलने के समान ही सुख पाते हैं। देखि भरत गति अकथ अतिवा, प्रेम मगन मृग खगग जर जीवा, सकाहि स्नेह वेश समग भोला, कहे सुन पता
सोर वर्षहीन पोला निरखि सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चल अचर करत को। अर्थात भरत के अलौकिक दशा देखकर मनुष्य तो क्या पशु पक्षी और जड़ भी प्रेम मग्न हो गए। सखा गुह भी स्नेह के वश मार्ग भूल गया, तब देवता मार्ग दिखनाने लगे। ऐसे भरत जी अपने मन में विचार करके प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए वो वन प्रस्थान कर गए हैं। भरत की दशा देख सिद्धि और साधक उनके स्नेह की प्रशंसा करने लगे और बोले कि जो पृथ्वी पर भरत की भक्ति न होते तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। यदि जड़ भरत जी हैं तो राम जी चेतन है, यदि राम जी जड़ हैं तो भरत जी चेतन है। यदि इन दोनों का मिलन नहीं होता तो कौन जान सकता था कि जड़ और चेतन का कितना प्रभाव होता है। दोहा प्रेम अमय मंदर विरहा भरत प्रयोधि गंभीर मति प्रकटे शूर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सखा समेत मनोहर जोटा लख्यो न लक्ष्मण सघन बन ओटा। भरत देख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन करत प्रवेश मीठा दुख दावा जनु योगी परमार्थ पावा। देख भरत लक्ष्मण प्रभु आगे पूछत वचन कहत अनुरागे। भरत का जो प्रेम है सो अमृत रूप है, जहाँ भरत है वही क्षीर समुद्र है, जिसे कृपा सिंधु ने देवता और साधु पुरुषों के लिए मंथर कर प्रकट किया है। सघन बन के ओट में आ जाने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए उस सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम को देखा कि जो मंगल का धाम और अति सुहावन है। आश्रम में ज्योति ही भरत का दुख ऐसे मिट गया कि जैसे योगी को परमार्थ मिल गया हो। वे देखे कि लक्ष्मण जो प्रभु के आगे बैठे हैं और प्रभु के पूछने पर वे प्रेम से भरे वचन कहते हैं। शीश जटा कटे मुनि पट बाधे तनु कसे कर सार धनु कांधे विधि परमोनि साधु समाजो सिय सहित राजत रघुराजो बलकल बसन जटिल तनु श्याम जनुमोनि वेश किन्हरति काम कर कमल न धनुषाय कपेरत जी की जरनी हरत हसे हैरत। अर्थात सिर पर जटा शोभायमान है, वलकल पहिने हैं, कमर में तरकस है, हाथ में तीर है और धनुष कांधे पर पड़ा। वेद के ऊपर मुनि समाज सहित सीताराम विराजते हैं, जिनके वक्ल के वस्त्र है, सिर पर जटा है, मानो रति और कामदेव वही मुनि का वेश बनाए बैठे हैं, जो धनुष और बाणों को पैर और भक्तजनों के संताप को दूर कर रहे हैं। दोहा लसत मंजु मुनि मंडली मध्य रघुचंदन ज्ञान सभा जनो तनु घर भक्ति सचेदानंदन सनाजो सखा समेत मगन मन विसरे हर्ष शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई भूतल परे लुकट की नाई बचन सप्रेम लक्ष्मण पछ पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु स्नेह सरेश ओरा ओत साहिब से बबर जोरा। यानी मुनि सरों की मनोहर मंडली के वीर सीता और श्री रामचंद्र जी कैसे शोभायमान लगते हैं कि मानो ज्ञानी की सभा के बीच भक्ति और सचितानंद स्वरूप श्री परब्रह्म रूपधर विराज रहे हैं। प्रभु के दर्शन कर भरत शत्रुघ्न और घु के साथ आनंदित हो सब दुख सुख भूल गए हैं और हे नाथ हे स्वामी पहि माम ऐसे कहकर भरत जी दंड की भांति भूमि पर गिर गए हैं। तब प्रेम सहित वचन सुन लक्ष्मण ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो
भाई का प्रेम और उधर स्वामी की सेवा। मिले न जाए नहीं गोदर तब नहीं, सो केवल लक्ष्मण मन की गति बनाई। रहे राखी सेवा पर भारो, चरे चंग जी में खोची खिलारो। कहत सप्रेम नाई मही माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सोने प्रेम अधीरा, कहो पट कहा निष्ठंग धनु तेरा। उनसे न तो मिलते बनता है और ना छोड़ते हैं। लक्ष्मण मिलने का भार सेवा पर रखकर ऐसे ही रह गए जैसे खिलाड़ी चरती हुई पतंगों को खींच कर रह जाता है। लक्ष्मण ने प्रेम सहित निवेदन किया कि हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम करते हैं। तब प्रेम अधीर हो राम जी उठते तो कहीं वस्त्र कहीं था और कहीं धनुष बाण गिर पड़ा। जब भरत जी ने राम जी के आश्रम पर पहुंचा तो वहां की जो प्रथम दोहे थी उस पर लिखा है, जहाँ बेटे ही मुनिगण सहित नीति श्री राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। यानी जिस पर बैठकर सुजान श्री राम और सीता मुनि सरों के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद शास्त्र और पुराणों की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। ऐसे आश्रम पर जब भरत जी पहुंचे तो द्वितीय दोहे में लिखा है, प्रेम अमय मंदर गृह भरत प्रयोधे गंभीर। मते प्रकटे सो साधो शीत कृपा सिंधु रघुवीर। भरत का जो प्रेम है सो अमृत रूप है। जहाँ भरत है वही सिर समुद्र है, जिस कृपा सिंधु देवता साधु और पुरुषों के लिए मंथर कर प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जटा, लेख्यो न लक्ष्मण संग वन ओटा। भरत देखे प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सघन वन की ओट में आ जाने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए उस सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम को देखा कि जो मंगल का धाम और अति सुहावन है। फिर तृतीय दोहे में उल्लेख होता है कि लसत मंजु मुनि मंडल मध्यस्य रघुचंदन, ज्ञान सभा जनो तनु घरे भक्ति सचेदानंदन। मुनि सरों की मनोहर मंडली के बीच सीता और श्री रामचंद्र जी के कैसे शोभायमान लगते हैं। बहुत सारे मुनि बैठे थे, उनके बीच में श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं कि मानो ज्ञान की सभा के बीच भक्ति और सचिदानंद स्वरूप श्री परब्रह्म ही रूपधर विराज रहे हैं भक्तों के बीच। ऐसी सुंदर अनुपम चित्रकूट में श्री राम जी के उस वन में एक विशाल एवं सुंदर आश्रम की उल्लेख यहाँ पर होती है। फिर इसके बाद की जो अध्याय है वह है भरत लक्ष्मण जी का मिलन। प्रथम दोहा, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम के मिलन लखी विसरे सब ही औपान। मिलीन प्रीति की मिजाए बखानी, कवि कोल अगम कर्म मनवानी। परम प्रेम पुराण दो भाई, मन बुद्धि चित्ते अहमित विसराई। कहा हो स्वप्रेम प्रकटो को करे, की छाया कवि मते अनुसरे। कबहि अर्थ अखार बल साचा, अनुहर बाताल गत ही नट नाचा। अर्थात कृपा सिंधु भगवान ने बलपूर्वक भरत को उठा छाती से लगाया। तब भरत और राम का मिलाप देख सब लोग अपनो आत्मा स्वरूप को भूल गया। उनके मिलन की प्रीति कैसी कही जाए। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की सूधी भूल गए। हे पार्वती, कहो उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कभी अपनी बुद्धि में किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो केवल अर्थ और शब्द का बल है, जैसे नट ताल को पाकर नचता है। अगवा स्नेह भरत रघुबर को, जहान जाई मति विधि। हरिहर को सोमे कुमति, कहो के ही भांति बाज सुराग की। गडारताती मिलनी बिलो की, भरत रघुबर की सूरगण। सब ये धोक धोक धर कोई, समझाए सुरगुरु जर जागे। बरसे प्रसून प्रसंग सन लागे,
यानी भरत और श्री रामचंद्र जी का स्नेह अथाह है, जहाँ ब्रह्म विष्णु और महेश की बुद्धि नहीं जा सकती, उसे मैं कैसे वर्णन करूं। क्या क्या गरों की तातों से अच्छा रग बज सकता है। भरत और श्री रामचंद्र जी का विलाप देवताओं भी भयभीत हो डर गए और उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। तब अज्ञानी देवताओं को बृहस्पति ने समझाया तो वे सोचते हुए फूल बरसाए प्रभु की प्रशंसा करने लगे। दोहा मिले विष प्रेम रीप सोधीन केवट भेटे राम, भोरे भाग्य भेट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भेट्यो लक्ष्मण लले के लग भाई, बहुर निषाद लीनि उरलाई। पुनि मुनि गण दो भाइन, बंदे अभिमत आशेष पाय आनंदने। सानोज भरत उमंगी अनुरागा, धरी शीर्ष्य पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिय कर कमल परी से बिठाए। अर्थात श्री राम जी भरत से मिलकर फिर प्रीति के साथ शत्रुघ्न से मिले, तदंतर गुह निषाद से मिले, फिर भाग्यशाली भरत लक्ष्मण से मिले और तब लक्ष्मण ने प्रणाम किया। फिर लक्ष्मण लपट कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिल गुह को छाती से लगाया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वरों को नमस्कार कर बन बाँचते आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। फिर प्रेम मग्न हो भरत और शत्रुघ्न सीता जी के चरणों की रज को सिर पर धारण किया कि सीता जी ने दोनों भाइयों को उठाया और अपने निकट बैठा लिया। सिया आशीष दिन मन माही, मगन स्नेह देह सोधिनाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे आशोच और अपडर बेता। कौ कुछ कहे न कौत कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज मति छोचा। एहि अवसर के वट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करे। अर्थात सीता आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सूध भूल गई। सीता को सब प्रकार से सानुकूल देकर भरत के अंतःकरण का डर मिटा और विद्या कलंकिनी खटक मिट गई। उस काल सभी प्रेम मग्न हो अपनी अपनी सुध भूल गए। न तो कोई किसी से कुछ पूछता है और न किसी से कुछ कहता है। उसे समय निषाद ने धैर्य धर हाथ जोड़कर दंडवत कर कर विनय की। दोहा नाथ सात मुनिनाथ के, मातु सकल पूर लोग। सेवक से नप सचेव सब, आये विकल वियोग। शीले सिंधु सोनि गोर आगमन, स्य समीप राखे रिपोदमुन। चले सब ग्राम ते ही काला, धीर धर्म धोर दीन दयाला। गुरु ही देखे सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमंगी भेंट दो भाई। हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग हाथ तथा नौकर सेनापति मंत्री आदि सब आपके विरह से विह्वल होकर आए हैं और मंदाग्नि के तट पर खड़े हुए हैं। तब सील के सागर से रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रखकर धर्म की धुरंधर करने वाले धीरता के भंडार दीन दयालु बड़ी तेज से चले उसी क्षण गुरु के पास आए। तब लक्ष्मण के साथ गुरु चरणों के दर्शन कर अति प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको छाती से लगा लिया। दोनों भाई प्रेम मग्न हो गुरु से मिले। प्रेम पुलकी के वट कही नामो, इन्ह दोरी ते दंड प्रणामो। राम सखारी से बरवस भेट, जनु मही लहत स्नेह समेत। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नवसार ही सोर बरसे पोला। यह राम निपट नीच को नाही, बर वशिष्ठ सम को जग माही। अर्थात इसी बीच में केवट ने प्रेम से पुलकित शरीर हो अपना नाम कहकर दूसरे दंडवत किया। तब वशिष्ठ जी उससे बरवश ऐसे मिले कि मानो पृथ्वी पर पड़े हुए सैनी को इकट्ठा करके उठा लिया है। देवता मंगल के मोल से रामचंद्र जी के भक्ति की प्रशंसा करते हैं कि देखो, इसके जैसा कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ जी के जैसा श्रेष्ठ जगत में कोई गुरु नहीं है। यह थी आज की भरत लक्ष्मण
जी के मिलन के साथ राम जी और उनके गुरु वशिष्ठ जी की मिलन की कथा इस अध्याय पर आज हमने आरंभ की थी। बनपत राज्य के वर्णन से लेकर राम जी की गुरु से राम जी की मिलन तक की कथा तक समाप्त हुई है। आज के इस अध्याय में यहाँ पर बनपत का बड़े ही सुंदर से यहाँ पर वर्णन हुआ है। साथ ही में चित्रकूट में जो सौंदर्य थी राम जी के आश्रम की, जो बाहर की जो सौंदर्य थी उसका भी वर्णन हुआ है। साथ में जो राम जी की जो आश्रम है उनके भीतर में जो महाज्ञानी मुनीश्वरों के साथ श्री सीता जी के साथ बैठी हुई श्री रामचंद्र जी की जो दिव्य स्वरूप थे, मानो से परब्रह्म ही रूप धरकर अपने भक्तों के बीच में विराजित होकर ज्ञान स्वरूप के वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पर भरत जी से मिलने की जो कथा थी और उनके बीच की जो प्रेम मग्न थी भरत लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी और राम जी के साथ जो मिलने की जो भरत जी और शत्रुघ्न जी की जो प्रेम की जो कथा थी वो यहाँ पर वर्णन हुई है। उसके बाद में जब भू ने यह समाचार बताया कि जे मंदाकिनी नदी के तट पर आपके सभी माताएं एवं की सभी प्रजाएं, दास दासियां सब आपको दर्शन करने के लिए, साथ ही में आपके गुरु जी भी खड़े हुए हैं। तब राम जी ने यह समाचार सुनकर तुरंत ही अपने गुरु के पास दौड़े चले। शत्रुघ्न जी को माता सीता के समीप छोड़कर लक्ष्मण जी और राम जी तुरंत दौड़कर गुरु जी के चरणों पर प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। यहाँ तक कि जो देवताओं ने यहाँ पर श्री राम जी के भक्ति और गुरु वशिष्ठ जी की प्रशंसा करते हुए यह वाणी बोली है कि जे श्री राम जी की भक्ति संसार इसके प्रशंसा करते हैं। साथ ही में देवताओं ने श्री राम जी की भक्ति की प्रशंसा करते हैं और उनकी जैसा नीच कोई नहीं है, साथ ही में वशिष्ठ जैसा कोई श्रेष्ठ गुरु जगत में नहीं है। ये थी आज की परम श्री राम कथा की परम सौंदर्य एवं मंगलदायिनी कथा। आज के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।